हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बी हब ब्राइट एजुकेशन पे। तो देखिए, हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे और आज हमारा जो एक्सरसाइज है वो है 4.4। तो देखिए दोस्त, हम लोगों ने जो है सो 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ चुका था, 2 भी जो है सो हम लोगों ने पढ़ लिया था, के का मान है ना। आप इसके लिए एक पार्टिकुलर वीडियो डाला गया था, चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप देख सकते हैं वहाँ से। तो चलिए आज से हम लोग 3 क्वेश्चन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। बोलता है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस तरह से सवाल दे रखा है। अब देखिएगा, सबसे पहले हमको बताना है कि क्या ऐसा बगिया बनाना संभव है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, है ना, इसमें हम लोग पढ़े थे, जब भी इस चैप्टर को पढ़ रहे थे तो हम लोग सीखे थे 3 कंडीशन हम लोग पहले हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा, 3 कंडीशन बताए थे। अगर जो डी का मान है 0 आता है तो मूल संभव होता है, उसका मूल बनता है ना, और डी बड़ा होता है 0 से तो भी मूल बनता है, ये दोनों स्थिति में। लेकिन ये दूसरा कंडीशन हो गया। और तीसरा कंडीशन में बताए थे कि यदि डी जो है वो छोटा आ जाएगा 0 से, यानी कि माइनस में आ जाएगा, तो इस कंडीशन में मूल नहीं बनेगा, मूल जो है सो संभव नहीं होता है ना। ऐसा हम लोग बात कर चुके थे। तो देखिए, अभी हम लोग इस क्वेश्चन पे सीधा चलते हैं। आप लोग को उतना पता है, 3 नंबर क्वेश्चन से हम लोग ले लेते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है क्या कि एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। ध्यान दीजिएगा, लंबाई किससे 2 गुनी है? चौड़ाई से, है ना। मतलब लंबाई डिपेंड करता है चौड़ाई के ऊपर। तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे, माना चौड़ाई जो है b=x मान लेते हैं, है ना। तो इसलिए लंबाई निकल जाएगा। लंबाई क्या बोला था? लंबाई जो है वो बोला था चौड़ाई का 2 गुना। क्या बोला है? चौड़ाई के 2 गुना है, तो इसका 2 गुना तो 2x हो गया। अब प्रश्न से क्या बोला है? प्रश्न से बोला है जो आयताकार जो बगिया है ना, आयताकार जो बगिया है उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है ना। तो लिखेंगे बगिया, ध्यान दीजिएगा, बगिया कैसा है? आयताकार है, आयताकार, तभी तो लंबाई चौड़ाई दे रखा है ना। आयताकार का क्षेत्रफल, मतलब बगिया जो है, बगिया का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है। लेकिन हम लोग जानते हैं ये आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी होता है, बराबर में 800, है ना। तो L आपका देख सकते हैं, x 2x है L, और फिर b है x, बराबर में 800, है ना। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखेंगे क्या आएगा, 2x स्क्वायर, है ना। और जो है सो हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर लिख देते हैं। अब ये 2 से कटेगा कितना बार में? 2 4 जा 8, है ना, 400 बार में कटेगा। x स्क्वायर बराबर 400 आ गया, है ना। तो x को बाहर करेंगे तो ये इधर रूट में चल जाएगा, आपको पता ही होगा, है ना। यही स्क्वायर इधर रूट बना देता है। मतलब कह सकते हैं ये जो है सो ये x का मान कितना आ जाएगा? 400 का वर्गमूल 20 होता है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः चौड़ाई, जो चौड़ाई जिसको हम लोग b बोले थे, b बराबर आ गया 20 मीटर, एवं लंबाई जो है L, जिसको हम लोग बोले थे L जो है सो आपका, आप देख सकते हैं, है ना, L जो है सो आपका 2x है। तो 2x है तो 2 इंटू x का मान 20 है, मतलब 40 मीटर। तो आप कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो है सो ये जो बगिया दे रखा है, इसका लंबाई और चौड़ाई आसानी से क्या हुआ? निकल गया। तो इसका मतलब जब लंबाई चौड़ाई है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है सो इस तरह का बगिया बनाना, मतलब बगीचा बनाना संभव है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा? बगिया बनाना जो है सो आपका संभव होगा। तो चलिए देखिए, हम लोग जो है सो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। देखिए, बोलता है कि क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बोलता है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है, इस तरह का सवाल पहले भी बता चुके हैं। देखिएगा, यहाँ पे क्या है कि 2 मित्र है ना, और दोनों के आयु का योग, देखिए 2 मित्र है और दोनों के आयु का जो योग है वो दे रखा है आपका कितना?
तो जो है सो 20 वर्ष दे रखा है, तो हमको पता नहीं कितना है दोनों का आयु, है ना। तो ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं, माना पहले मित्र, जो पहला जो मित्र है, पहले मित्र की आयु, जो पहला जो मित्र है उसकी आयु को हम लोग क्या मान लिए, x वर्ष मान लिए, है ना। तो इसलिए जो दूसरा जो मित्र है होगा, है ना, दूसरा मित्र का आयु क्या होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं ना, जब भी ऐसा रहता है योग दिया रहता है 2 को 1 का, तो हम लोग क्या करते हैं, योग माइनस x, मतलब दोनों में घटा लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 20 योग दे रखा है 20, 20 में से x घटा लेंगे, है ना। कहने का मतलब है ये क्वेश्चन पहले के जैसा है, आप सीखे होंगे। देखिए अगर आपको इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत होता है तो आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए 2 दोस्त है, ए है बी है, दोनों का मिला करके मान लीजिए जो है सो 20 वर्ष दे रखा है। अगर इसका x माने हैं तो इसका लिख लेगा नहीं, इसको इसमें घटा लीजिए, है कि नहीं, तो निकल जाएगा आपका, है ना। तो देखिए अब प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से क्या बोलता है, प्रश्न से बोलता है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। तो 4 वर्ष पूर्व लिखेंगे, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। ध्यान दीजिएगा 4 वर्ष पहले बोला है, मतलब ये जो दोस्त दिख रहा है इसका भी 4 वर्ष पहले जाएगा, है ना, और गुणनफल बोला है तो गुना करेंगे, और इसका भी जो है सो 4 वर्ष पहले कर देंगे। तो 20 माइनस x माइनस 4, ठीक है, बराबर में 0, और सॉरी 48 बोला था, 48 कर देंगे। गुणनफल कितना बोला था, 48 बोला था, कर दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, जो है सो अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग पहले काम कर लेते हैं आगे। यहाँ पे आप देखिएगा तो 20 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना, 16 माइनस x बराबर में 48 आ गया आपका। 4 जैसे ही बाहर निकालते हैं तो 16 माइनस x लिख सकते हैं, और माइनस 4 अभी बाहर निकालेंगे, फिर से 16 माइनस x लिख दिए बराबर में 48, ठीक है ना। 16x हो जाएगा यहाँ से, माइनस x को x से करेंगे, x स्क्वायर माइनस 16 चौके कितना होता है 64, माइनस माइनस प्लस 4 को x से करेंगे 4x बराबर में 48, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को पता है ये माइनस x स्क्वायर पहले कर देते हैं, ठीक है ना। अब ये प्लस 16x, ठीक है, अब ये प्लस 4x यहाँ पर लिख देते हैं एक साथ, माइनस 64 है, इसको भी इधर ले आते हैं तो माइनस में आ जाएगा 48, अब बच जाएगा 0, ठीक है ना। ये लिख दिए, और इसका दोस्त था ये, इसको इधर ले आए चूँकि इधर प्लस में इधर माइनस में आ गया। अब माइनस x स्क्वायर देखिएगा, प्लस 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 16 4 कितना हो जाएगा 20x, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस करेगा क्योंकि बड़ा का चिन्ह माइनस है, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8 4 12 का 2 हाथ में 1, 6 4 10 और 1 11 बराबर में 0। अब हम लोग जानते हैं कि -1 माइनस जब भी बाहर आता है तो -1 निकाल देना चाहिए, है ना। x का स्क्वायर प्लस 20x, है ना। देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब भी माइनस निकालते हैं तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, 112 बराबर में 0। तो ये -1 अब इधर भागा में चल जाएगा, x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर में 0। ये आ गया आपका -1, इधर आ गया आपका भाग में, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं बच गया x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बच गया, ठीक है, इतना बराबर 0। ये आ गया यहाँ तक आपका, देख सक रहे होंगे यहाँ तक। तो देखिए अब क्या होगा, इसका जब गुणनखंड निकालिएगा ना तो इसका गुणनखंड निकलेगा ही नहीं, इसका गुणनखंड जो है सो संभव नहीं है। तो जब गुणनखंड संभव नहीं है तो मेरा प्रश्न में क्या बोला था कि क्या ऐसा स्थिति संभव है कि जो है सो उनका वर्तमान आयु ज्ञात हो सकता है। तो जब इसका गुणनखंड निकलेगा ही नहीं तो वर्तमान आयु निकलने का कोई बात ही नहीं होता है ना, वर्तमान आयु फिर निकल ही नहीं सकता है, ठीक है। अब इसको गुणनखंड नहीं निकलेगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका गुणनखंड नहीं निकलता है या इसका गुणनखंड संभव नहीं है, इसलिए जो सो वर्तमान आयु ज्ञात नहीं हो सकती। आप ऐसे लिख सकते हैं, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसका जो है सो आप जो है सो डी निकाल सकते हैं, डी से भी पता कर सकते हैं, है ना। देखिए ऐसे निकालते हैं, देखिएगा यहाँ पर है आपका x का स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112, क्या है x का स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112, इतना ही था ना। तो देखिए समीकरण से हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं समीकरण से
ए का मान लिख सकते हैं 1, बी का मान -20 और सी का मान 112। ठीक है, अब इसलिए हम लोग क्या निकालते हैं, डी बराबर पता है b² - 4ac, है ना। तो चलिए b का स्क्वायर मतलब -20 का क्या हो जाएगा स्क्वायर -4 इंटू ए का मान कितना है 1 इंटू सी का मान कितना है 112। ठीक है ना। अब इसको गुना करिएगा तो 400 हो जाएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 448 घटाइएगा तो -48 आ जाएगा। देखिए डी का मान क्या आ गया, डी का मान जो है सो छोटा आ गया है ना, छोटा आ गया किससे 0 से, डी का मान क्या है छोटा है 0 से, है ना। अतः मूल संभव नहीं है, मूल संभव नहीं है, मूल संभव नहीं है। अतः हम लोग कह सकते हैं जो है सो नहीं है, इसलिए लिखिए, इसलिए वर्तमान आयु ज्ञात नहीं हो सकती, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे आप लिख दीजिएगा, है ना। तो देखिए अभी हम क्या बोले, अगर आप ये काम नहीं भी करते ना तो चूंकि इसका जब गुणनखंड से भी अगर बनाते तो गुणनखंड निकालते हैं तो गुणनखंड संभव ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये जो समीकरण है, दिया गया समीकरण का गुणनखंड संभव नहीं है, अतः वर्तमान आयु नहीं निकाला जा सकता। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर ये सब नहीं निकालना चाहते तो, नहीं तो फिर आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बोलता है कि क्या परिमाप 80 मीटर, बोलता है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब ऐसा बोल रहा है एक पार्क है, ठीक है ना, जिसका परिमाप दे रखा है 80 मीटर और क्षेत्रफल दे रखा है इतना, और बोल रहा है कि अगर परिमाप और क्षेत्रफल पता है तो क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है, अगर है तो आप उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो देखिए बहुत ही आसान रहता है इस तरह का सवाल और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है। परिमाप और क्षेत्रफल दे रखा है तो देखते हैं लंबाई और चौड़ाई निकलता है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, है ना। लंबाई और चौड़ाई निकालने बोला है तो आप सिंपल से समझ सकते हैं कि पार्क कैसा होगा, आयताकार रहा होगा, है ना, तभी तो लंबाई चौड़ाई है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट लिखेंगे कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का जो परिमाप है वो कितना दे रखा है, तो आयत का परिमाप जो है सो 80 मीटर दे रखा है ना, ये आपको पता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, है ना, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में 80, है ना। अब ये 2 से इसको काटिएगा कितना बार में कटेगा 40 बार में, एल प्लस बी कितना आ गया 40 आ गया। अगर एल को बाहर करते हैं तो 40 और ये प्लस बी इधर आ जाएगा माइनस बी, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, है ना। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, चूँकि परिमाप दिया था तो परिमाप से निकाल लिए। अब क्या करेंगे, अब क्षेत्रफल भी तो दे रखा है तो लिखेंगे अब आयत का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है। कितना दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, लेकिन हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल एल इंटू बी होता है ना, बराबर कितना हो जाएगा 400। देखिएगा एल का मान यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कितना दिया हुआ है 40 माइनस बी, तो यहाँ पर ले सकते हैं 40 माइनस बी एल का मान, है ना, एल का मान 40 माइनस बी यहाँ ले लिए, है ना। अब इंटू में बी आपको पता है क्या, नहीं पता है, छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 400, ठीक है। बी से इसको गुना करेंगे तो 40 बी माइनस बी को बी से करेंगे बी स्क्वायर बराबर में कितना आ गया 400, है ना। माइनस बी स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, प्लस ये प्लस है यहाँ छिपा हुआ प्लस 40 बी। अब इसको भी इधर ले आते हैं ना, तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 400 बराबर में क्या बच गया इधर 0, क्योंकि ये तो इधर आ गया। अब जब भी माइनस आता है बाहर तो हम लोग क्या करते हैं माइनस में बाहर निकाल लेते हैं, तो बी स्क्वायर हो गया माइनस प्लस माइनस, अब यहाँ पे 40 बी, है ना, माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ पे बच गया 400। आपको पता होगा ये माइनस 1 उधर भाग में चल जाता है, बी का स्क्वायर माइनस 40 बी प्लस 400 बराबर में ये माइनस 1 इधर भागा में चल जाएगा, है ना, तो बच जाएगा बी का स्क्वायर माइनस 40 बी प्लस 400, ठीक है, बराबर में 0। यहाँ तक आपको पता होगा। अब हम लोग इसका गुणनखंड निकालते हैं, तो 400
का गुणनखंड निकालना है 40 भी आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए ना 400 का निकालिए। आप लोग को पता होगा 20 को करिएगा 20 दूनी 40 0 20 गुनी 20 400 आ जाएगा और 20 जोड़िएगा तो 40 भी आ जाएगा। मतलब कितना निकल रहा है 20 बी माइनस 20 बी आ रहा है। इसका भी माइनस इसका भी माइनस है ना, क्योंकि माइनस माइनस करेंगे तभी तो आएगा प्लस होके, है ना। आपको गुणनखंड सिखा चुके हैं, आप देख लीजिएगा पहले का वीडियो। बी का स्क्वायर माइनस 4b माइनस 20b है ना, माइनस प्लस माइनस 400, ठीक है, बराबर में क्या आ गया 0। अब देखिएगा यहाँ से b कॉमन निकालते हैं तो b माइनस क्या बचता है 20 है ना, और यहाँ से 20 कॉमन निकलेगा तो b बचेगा माइनस 20 से इसको भाग दीजिएगा 20 पर में चल जाएगा। ये ब्रैकेट वाला सेम है, सही जा रहे हैं ना। ये बाहर वाला एक बार लिख देंगे और फिर ये दोनों एक बार दोनों में से एक लिख देंगे, है ना, बराबर में 0। तो b माइनस 20 इसके बराबर 0 कर लेंगे और b माइनस 20 बराबर में 0 कर लेंगे। तो b बराबर कितना हो जाएगा 20 और इधर भी b बराबर 20 आ गया, है ना। तो दो मान अभी हमारे सामने आ रहा है, देख रहे होंगे आप, दो मान आ रहा है। अब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग जान सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हैं अतः लंबाई हम लोग क्या माने थे, लंबाई को जो है सो l माने थे। ध्यान दीजिएगा लंबाई l बराबर इतना दे रखा है तो लिखेंगे लंबाई l बराबर दे रखा है 40 माइनस b, तो हो जाएगा कितना 40 माइनस b का मान कितना आया है 20, तो 20 घटा लीजिए तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। मतलब l कितना निकल गया 20 निकल गया। एवं और चौड़ाई का बात करें, ठीक है ना, चौड़ाई b का अगर बात करें तो b तो ऑलरेडी पता ही है 20, है ना। तो इस तरह से जैसे देख पा रहे हैं हम लोग लंबाई और चौड़ाई दोनों इजी से क्या हो गया निकल गया। तो इसका मतलब है हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो है सो इस तरह का बाग बनाना संभव है ना, क्योंकि इसका लंबाई चौड़ाई पता है तो आराम से बाग क्या हो सकता है बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप समझे होंगे। देखिए दोस्त हम लोग एग्जाम्पल 15 भी देखने वाले हैं। देखिएगा एग्जाम्पल 15 कैसे क्या बोलता है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, और 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। मतलब एक मोटर बोट है जो कि स्थिर जल में उसका चाल जो है सो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, और 24 किलोमीटर जब धारा का प्रतिकूल जाता है तो फिर वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आप समझिएगा क्या कह रहा है सवाल। देखिएगा यहाँ पे ये बोल रखा है, इस तरह से समझिए कि आपका नाव है, ठीक है ना, ठीक है, इस तरह से नाव है आपका और ये चल रहा है धारा में, ठीक है। तो देखिएगा कहने का मतलब है अनुकूल और प्रतिकूल आप पहले समझिए। अगर मान लीजिए धारा इधर से ही बह रही है इधर की ओर और नाव भी अगर इधर ही जाएगा और धारा भी इधर ही जाएगा, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक ही साइड में अगर दोनों जा रहा है धारा की दिशा में ही नाव का चाल हो तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग इसको बोलते हैं अनुकूल, है ना। लेकिन अगर दोनों अपोजिट हो, मान लीजिए धारा इधर जा रहा हो, है ना, इधर, और नाव इधर की ओर जा रही हो, ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं प्रतिकूल यानी कि विपरीत, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसी तरह का सवाल बोला गया है, क्या बोला गया है, और वैसे भी हम लोग जानते हैं अगर मान लीजिए धारा इधर से ही बह रही है और नाव भी इधर ही जा रहा है तो समय कम लगेगा, है ना, क्योंकि जल्दी चल जाएगा। लेकिन अगर विपरीत रहेगा ना, धारा इधर चल रही है और नाव इधर जाने का कोशिश कर रहा है तो समय कम लगेगा, है ना, मतलब समय ज़्यादा लगेगा। तो वही बोल रहा है कि धारा के अनुकूल इधर जाएगा, धारा की दिशा में ही जाएगा तो अनुकूल चाल होगा। तो बोल रखा है कि प्रतिकूल जाने में मतलब विपरीत जो जाता है ना वो अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है। मतलब इधर जितना समय ले रहा है उससे ये 1 घंटा अधिक लेता है। तो हमको निकालना है धारा की चाल। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मान लेंगे, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। माना धारा की चाल, देखिए इस तरह का सवाल एग्जाम में आता ही रहता है, ठीक है। धारा का चाल अभी मान लिए हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या मान लिए हैं, धारा का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा धारा के प्रतिकूल चाल, तो धारा का प्रतिकूल चाल कैसे निकलता है आप पहले समझिएगा, ठीक है। तो देखेंगे, लिखेंगे पहले धारा के प्रतिकूल
प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल। ध्यान दीजिएगा, स्थिर जल में जो इसका जो चाल है ना, वो कितना है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। जब जिस समय शांत रहता है जल, उस समय इसका रहता है चाल कितना 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रतिकूल जब भी निकालते हैं तो जो स्थिर जल में जो चाल दे रखा है उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो धारा का चाल जो माने हैं उसको घटा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रतिकूल में माइनस कर देते हैं, है ना। जबकि एवं धारा के अनुकूल अगर चलते हैं, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल चाल, तो धारा का जब अनुकूल बोला जाएगा तो स्थिर जल का जो चाल था 18 किलोमीटर प्रति घंटा, उसमें क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। मतलब धारा के प्रतिकूल चलेगा, विपरीत चलेगा, है ना, धारा के विपरीत, तो उस समय हम लोग घटा लेंगे, है ना। और जब अनुकूल चलेगा एक ही दिशा में दोनों, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक। अब हमसे क्या बोला था, अगर प्रश्न से हम देखें तो प्रश्न से हमको बोल रखा है कि ये जो, अच्छा एक चीज़ और, पहले इसका समय पहले निकाल लेते हैं ना। अब इसका पहले समय हम लोग निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे, अभी इसको हटा दीजिए, पहले लिखिए कि धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, समय बराबर आपको पता ही होगा दूरी बटा में क्या होता है, चाल होता है ना। तो देखिएगा, दूरी जो है आपका कितना है, चूँकि दूरी जो है सो उसको जाना है 24 किलोमीटर, है ना, सवाल में लिखा हुआ है दूरी कितना जाना है 24 किलोमीटर, लेकिन प्रतिकूल जा रहा है तो प्रतिकूल चाल से जा रहा है, तो चाल क्या है, प्रतिकूल x माइनस 18 माइनस x, है ना। यहाँ तक आप समझे। अब फिर से इसका भी निकाल लीजिए, एवं धारा के अनुकूल जाने में, धारा के अनुकूल जाने में लगा समय बराबर, इसका भी वही होगा, दूरी बटा में चाल होगा। लेकिन इस बार चाल तो वही है, सॉरी दूरी तो वही है, 24 किलोमीटर ही है जाना, लेकिन इस बार जा रही है अनुकूल चाल से, तो अनुकूल में क्या है 18 प्लस x, ठीक है ना। अब यहाँ से आते हैं प्रश्न से, ठीक है। तो प्रश्न में क्या बोल रखा था कि ये जब धारा के जो प्रतिकूल जा रही है ना, और जो समय लग रहा है वो अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लग रहा है ना। तो इसमें समय उसका ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये धारा के विपरीत है, तो विपरीत है मतलब धारा इधर से जा रही है और ये इधर जा रहा है नाव, है ना, विपरीत में है, प्रतिकूल है, तो इसमें समय ज़्यादा लग रहा है। तो चूँकि ये समय ज़्यादा लग रहा है तो बड़ा हो गया समय, तो इसमें क्या करेंगे 24 18, है ना, 18 माइनस x, इसमें क्या करेंगे हम लोग घटा लेंगे, ठीक है। किसको, ये वाला समय जो अनुकूल की अपेक्षा बोला था ना, कि अनुकूल की अपेक्षा जो है प्रतिकूल में जो है सो प्रतिकूल जाने में 1 घंटा कम लग रहा है, तो इसमें घटा देते हैं ना, 18 प्लस x, यही बोल रखा था 1 घंटा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखिएगा क्या बोल रखा था, बहुत ही आसान है। बोल रहे ना कि धारा के प्रतिकूल जाने में जो समय है, समय इसका देख लिए इतना है, और अनुकूल जाने में इतना समय है। तो बोल रखा है कि धारा के प्रतिकूल जाने में अनुकूल की अपेक्षा 1 घंटा कम समय लगता है ना। तो कम अधिक हमेशा अंतर को बताता है, ठीक है ना। तो इसमें इसका अधिक समय लग रहा है, इसलिए इसको पहले लिख दिए और इसमें इसको घटा दिए, है ना, जिसमें कम समय लग रहा है उसको घटा दिए। यही तो बोल रखा है कि 1 घंटा अधिक लग रहा है, तो कर दिए। अब इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं, 18 माइनस x और यहाँ से 18 प्लस x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 18 प्लस x, और इसको इससे करेंगे 24 18 माइनस x बराबर में 1/1। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18 को 24 से, तो आपका आ जाएगा 432। कितना आ जाएगा 432, हमने गुना पहले से ही कर रखा था, आप देख लीजिएगा। प्लस 24 को x से करिएगा, 24x माइनस 432 माइनस माइनस प्लस 24 को इससे करेंगे 24x, है ना, बटा में। यहाँ पे भी हम लोग को पता है 18 बाहर निकालेंगे तो 18 प्लस क्या हो जाए, अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज़ और आप कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। यहाँ पे ये और ये दोनों सेम है ना, तो सेम है तो a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला बन रहा है, a माइनस बी a प्लस बी, इसका फार्मूला बन रहा है, क्या होता है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। आप इस फार्मूला का यूज़ कर लीजिए। 18 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस x का क्या हो जाएगा स्क्वायर।
अब देखिएगा ये और ये प्लस माइनस में कट गया है ना, आपका बच गया ये दोनों, तो दोनों को जोड़ दीजिए है ना। इसके नीचे 1/1 था, 24 और 24 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 48x बटा में 18 को 18 से मल्टीप्लाई करिएगा, कितना आ जाएगा 324 आ जाएगा, माइनस x का स्क्वायर 1/1। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 324 माइनस एक्स स्क्वायर ही होगा, बराबर इसको करेंगे 48x। अब इसको सही कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर इसको इधर ले आते हैं, 48x ये यहाँ रह जाएगा 324 बराबर में 0। -1 बाहर दिख गया तो बाहर निकाल देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 48x माइनस प्लस माइनस 324 बराबर में 0। तो बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 बराबर में, ये इधर आ जाएगा भागा में, क्या बच जाएगा 0, चूँकि -1 इधर भागा में ले आएंगे तो भाग देंगे 0 ही बच जाएगा। अब 324 का गुणनखंड निकाल देना है, कितना आना चाहिए 48 आना चाहिए है कि नहीं, तो 324 का निकाल दीजिए ना, गुणनखंड निकाल दीजिए, 2 एकम 2 छक्के है ना, 2 दूनी 2 अट्ठे 2 एकम, 3 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27। ठीक है ना, ये आ गया आपका। अब देखिएगा यहाँ पे जब इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देखिएगा 3 दूनी कितना होता है 6, 6 नवा 54, 6 नवा 54 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6, 54 में 6 घटाइएगा तो 48 आएगा, 14 में 6 जाएगा 8, 4 बचेगा, मतलब 54 में 6 जाएगा 48 बच जाएगा, घटाने के बाद आ रहा है 48, और गुना करेंगे जब 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 6 बजे 30 और 2 32, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ रहा है ना, 324 आ जा रहा है, और जब गुणनखंड निकालें ये दोनों को घटा करके तब ये आ रहा है ना। तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे पहले 54 बड़ा है तो 54 लिखेंगे, 54x यहाँ पर माइनस करना होगा 6x, तभी तो प्लस माइनस होकर के आएगा ना, माइनस 324 बराबर में 0। तो अब दो ठो को ब्रैकेट कर लेते हैं, ठीक है, 6x माइनस माइनस प्लस 324, ठीक है, बराबर में 0। x बाहर निकल जाएगा तो x प्लस 54 बच गया, और यहाँ से 6 बाहर आएगा तो हो जाएगा प्लस 6 से इसको भाग दीजिएगा, 6 बजे 30, 6 9 54, 6 चौके 24 है ना। अब देखिएगा दोनों सेम आ गया, मतलब सही है ना, -6 ये दोनों लिख देते हैं बाहर वाला, और फिर दोनों में से एक लिख लेते हैं। ठीक है, अब दोनों के बराबर अलग अलग 0 कर देना है। ठीक है, 54 बराबर में 0, तो x बराबर आ गया 6, और इधर से x बराबर आ गया -54। देखिएगा ये जो माइनस में आया ना, माइनस वाला क्या होता है, चाल अमान्य हो जाएगा ना, क्योंकि चाल माइनस में थोड़ी आता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा अतः धारा की चाल, धारा की चाल हम लोग क्या माने थे x, तो x बराबर आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आएगा इस तरह का सवाल तो आपको ऐसे ही बनाना है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये उदाहरण का सवाल था, देख लिया, और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, लाइक करना ना भूलें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। और आप अगला कौन से चैप्टर पे वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।